हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। चैप्टर का नाम है यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v। अब यहाँ पे बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, उसका मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एम बी ऑप्शन ए mv², ऑप्शन जो बी है आपका वो है m इंटू वी का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1/2 mv² एंड ऑप्शन डी है m इंटू वी। आप सभी को पता है कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10th, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझने वाला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, मतलब 200 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं हॉरिजेंटली, मतलब ऐसे हॉरिजेंटल वाले इस तरीके से। वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, मतलब एक लकड़ी का कोई डिब्बा है, कैबिनेट है, और उसको हमें क्या करना है, एक फ्लोर पे मूव करना है। और कैसे मूव करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी रहे इस तरीके से उसे मूव करना है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसका एक्सेलरेशन क्या रह रहा होगा, जीरो। आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What is the friction force that will be exerted on the cabinet? अब अगर हम 200 न्यूटन का फोर्स उस पर हॉरिजेंटली लगा रहे हैं और ऐसे लगाना है कि जो डिब्बा जो है, या कह सकते हो जो वुडन बॉक्स है, वो इस तरीके से मूव करे कि वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स, जो मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो उस ब्लॉक और जो सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा। अब हमेशा याद रखिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है आपके मोशन के जस्ट अपोजिट लगता है। ठीक है, तो कितना लग रहा होगा वो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बात जो आपकी मोटी बात है, ये याद रखनी है आपको। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या रह रहा होगा, जीरो। मतलब ऐसे मूव करना है उसे कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो। अब अगर आपने फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ होगा ही। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब क्या होगा, जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट कोई फोर्स लगाए, उतनी ही लगभग अप्रॉक्स उतनी ही फोर्स लगाए। अब आपने यहाँ से जान लगाई, अब आप मूव करोगे तो कोई किसी में भाई उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, कुछ वेलोसिटी आएगी, तो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे कुछ इंक्रीजिंग वेलोसिटी आएगी। आप मूव करो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, पर ऐसे एक्सेलरेशन रखना है उसका कि बिल्कुल कि वो जीरो हो जाए। और ऐसा कब होगा, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होगी, तो नेट फोर्स लगभग जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उस पर, जीरो। क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, तो अब अपोजिट फोर्स कौन सी है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 200 न्यूटन। ये बात समझ रही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर चाहो तो मैं इसे और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको अगर समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से। जैसे ये वुडन बॉक्स है आपका, ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे मूव करा रहा है कोई, कितनी फोर्स लगा के, 200 न्यूटन। अब आपको ऐसे मूव कराना है यहाँ पे इसे कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, लगभग जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाए इसका, लगभग जीरो। ऐसा कब होगा, अब इसका मतलब ये है कि इसे बहुत ही स्लोली मूव कराया जाए, या तो कह सकते हो इसे आप बहुत ही स्लोली मूव करा जाए। ऐसा कब होगा, जब आप यहाँ पे इक्वल लगभग इसके लगभग अपोजिट फोर्स लगा दोगे। कितने न्यूटन का, 200 न्यूटन का। ठीक है, तो अब क्या हो, यह कह सकते हो इसे थोड़ा सा कम होगा, ज़रा सा कम, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा, लगभग उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो ठीक है। या ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इसका आप यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जीरो, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या लग रही होगी, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होगी। जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी इसको कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियोस आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।